Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and you're quite familiar with the voice you are listening here, and it's our last chapter of the prose, that is with the name of silence. Now this chapter is basically taken from the book that is The Money Box, and it is an essay, and that essay was written by Robert Wilson Leand, okay, and he was an Irish man basically. He born there in Ireland in 1879 and he died there in England, so age of 70. That man wrote several books. अच्छी कंट्रीब्यूशन है इनकी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और जो ऐसे हमारे पास आ रहा है वो है साइलेंस, और ये इनकी एक किताब थी मनी बॉक्स, उसके अंदर से ये ऐसे लिया गया है. तो हम मूव करते हैं ऐसे की जानिब, और वी विल डील फर्स्ट विद द की नोट्स एंड देन वी विल फिनिश थिंग्स देयर, एंड इट्स आर लास्ट चैप्टर. इस साइलेंस के अंदर से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ऐसा होता है कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या MCQs आ जाए. अपार्ट फ्रॉम इट यूजुअली वी डोंट हैव थिंग्स देयर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so let's move towards the notes. Okay, so silence. Okay, तस्वीर आपको बता रही है खामोशी, खामोश रहना है. खामोशी होती क्या है, खामोश क्यों रहा जाता है, what are the things are here, we will describe it. What is the importance of silence, what is the importance of noise, why it is necessary to talk always, and why it is always going to have a fear in a life not to talk. इसको हम डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द की नोट्स. की नोट्स में हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बड़ी कमाल की और पावरफुल लाइन से, जिसमें कहा जा रहा है साइलेंस इज़ अननेचुरल टू मैन. खामोश रहना इंसान के लिए अननेचुरल है. मीन्स ये ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी साइलेंट. अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है वो एक क्राई के साथ, और उसको एंड करता है एक स्टिलनेस के साथ. देखिए, हम पैदा होते हैं, रोते हैं और मरते हैं, तो एक स्टिलनेस होती है, एक जमूद सा तारी होता है हमारे ऊपर. नाउ बिटवीन द बर्थ एंड डेथ जो टाइम पीरियड होता है ना, इन दिस इंटरवल वी डू ऑल वी कैन टू मेक नॉइज़ इन द वर्ल्ड. हम वो सब कुछ करते हैं जो हमें करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं इस माशरे के अंदर शोर करने के लिए. और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर डर क्रिएट करती हैं, और उस डर से बचने के लिए ही हमारी ख्वाहिश होती है कि हम शोर प्रोड्यूस करें. बड़ी कमाल की अजीब इंसानी नफ्सियात है कि उसे खामोशी से डर लगता है, इसीलिए वो शोर करता है. अगर हम इंसानी कन्वर्सेशन को देखें जो कि दूसरे लोगों के साथ है, आर कन्वर्सेशन विद द अदर फेलो मॉर्टल, ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट नंबर ऑफ टाइम व्हेन वी टॉक विद समवन, और अगर हम बात करते करते वक्त खामोश रहें थोड़ी देर के लिए, फिर बात करें, फिर खामोश हो जाएं, तो हमारे यहाँ पे इट इज़ समथिंग रियली अ कॉन्सेप्ट, एंड इट इज़ टू बी कंसीडर दैट द मैन हु इज़ टॉकिंग ही डजंट नो दैट हाउ टू टॉक, एंड ही इज़ गोइंग टू बी रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ फेलियर, बर्थलेस पर्सन. एंड ये जो है क्या कहते हैं, खाली आदमी है, ये चैटर बॉक्स नहीं है. ये चैटर बॉक्स यू नो टॉकेटिव, इसको बात करना ही नहीं आती है. और यही वजह है कि इंसान इस चीज़ से डरता है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 99% ऑफ ह्यूमन कन्वर्सेशन मीन्स बिजिंग ऑफ अ फ्लाई. 99% जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना आज के माशरे के अंदर, एक दूसरे से जो हम बात करते हैं, कुछ भी नहीं होता है, कोई काम की बात नहीं होती है, सिर्फ बज़ साउंड क्रिएट करना होता है. यू नो बज़ ऑफ अ फ्लाई. अब बज़ ऑफ अ फ्लाई से हम एग्जांपल दे रहे हैं. मक्खी देखी हो आपने, माशाल्लाह आप सब पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर मक्खियों की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है. तो मक्खी जो है वो मतलब
हमारी कन्वर्सेशन जो होती है ना 99% यही साउंड होता है, मतलब कोई काम की गुफ्तगू उसके अंदर नहीं होती है. We talk why? Because we fear with the, we do have a fear from the silence. That's why we talk, and we talk like a buzz sound. Always create buzz sound. और एक शख्स दूसरे को देख के, दूसरा तीसरे को देख के, मीन्स एक दूसरे को देख के सब के सब इस बज साउंड में अपना पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और अपना हक अदा कर रहे होते हैं कि वो बोलें. अब ये जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, इन दिस कन्वर्सेशन the object of conversation we are having, it's nothing, means useless. मतलब कोई काम की बात ही नहीं है, फालतू गुफ्तगू करते हैं हम. क्यों? क्योंकि हमें साइलेंस पसंद नहीं है, इसीलिए. एंड द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग, इट मीन्स नॉट टू कम्युनिकेट एनी सॉर्ट ऑफ आइडियाज़. गुफ्तगू करके कोई हम एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात का तबादला ख्याल नहीं करते हैं. हम सिर्फ गुफ्तगू करते हैं गुफ्तगू के लिए, ताकि हमें खामोश ना रहना पड़े, और खामोशी हमें काटती है. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्सेशन इज़ नॉट फॉर द मोस्ट पार्ट टू कम्युनिकेट आइडियाज़, इट इज़ टू कीप अप द बजिंग साउंड. सिर्फ बजिंग साउंड क्रिएट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर. हमें सिर्फ यही चाहिए कि हम ये साउंड क्रिएट करते रहें. और जो इसमें हमारे साथ आते रहते हैं ना, मुझे देख के आप आ गए, आपको देख कोई और आ गया, ये जो बज साउंड जो होता है ना हमारे पास, ये इस तरह से होता है जैसे कंटिन्यूस जो हमारे पास मस्कीटो का जो आवाज़ होती है ना, जो मस्कीटो आपने देखा, मच्छर, पिंग ऑफ अ मस्कीटो, इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ये इस तरह की कन्वर्सेशन हमारे पास होती है. लाइक आप क्या कहते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं. हमारे मुल्क के अंदर हम लोग में से वेरी फ्यू ऑफ अस कम्युनिकेट with that hope that we will learn something from someone with whom we are communicating. Other than, believe me, the conversation we are having, it is just to make a noise, it is just to create a noise, or it is just why? Because you love to talk, so you are talking. And others are listening you. Why they are listening you? Why? Because when you will be quiet, they will have a chance to talk and you will listen them. Apart from it, किसी को कुछ सिखाने या समझने के लिए नहीं करते हैं. इसकी एक एग्जांपल देते हैं. हमारे पास एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको पता भी होगा और आप जानते भी हैं, जिसमें क्या कहते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं. पिक्चर में हमारे पास एक बड़ी कमाल की 1984 की एक फिगर है, आप तलाश कीजिएगा ये फिगर कौन है. कहते हैं कि जैसे शख्स अकेला खड़ा हुआ है. बोला इस तरह से हम मोनोलॉग करते हैं. बोला कि एक नौजवान जो है ना, यंग शख्स अपने आप को प्रिंस कंसीडर करता है, और वो बहुत सारे अक्लमंद यूनिवर्सिटी विट्स के सामने बैठा हुआ क्या कर रहा होता है, खड़े होकर उनके सामने गुफ्तगू कर रहा होता है. बिलीव मी, कोई एक भी शख्स जो है ना उसको सुनकर खुश नहीं होगा. जबकि वो शख्स जो बात कर रहा है ना, ही वुड बी थिंकिंग दैट he is the prince or the king who is holding the crown on his head, and he is the happiest man on the earth. But when you talk and when you ask from the other people who are listening them, they will say, it's just the buzz sound, and that man is just creating and making us just disturbing us basically and doing nothing with it. Ab we do not enjoy conversation. नहीं इंजॉय करते हम कन्वर्सेशन को. हम सिर्फ उस वक्त कन्वर्सेशन को इंजॉय करते हैं जहाँ पर हम खुद सबसे ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं. मीन्स इफ़ वी आर हैविंग द कन्वर्सेशन, ओके, एंड इन दिस कन्वर्सेशन इफ़ वी आर लिसनिंग, कहेंगे बेकार किस्म की गुफ्तगू की उसने. लेकिन व्हेन वी टॉक, वी से दैट इट इज़ समथिंग रियली a beautiful thing that we are over there, we are doing over there, and we love it. And apart from it, अब हमें बात करना नहीं आती, that from where we need to start the conversation. तो हमारे पास सबसे बेहतरीन जो टॉपिक है कन्वर्सेशन का वो होता है वेदर. इसीलिए मोस्टली वी टॉक आवर कन्वर्सेशन फ्रॉम द वेदर, एंड इफ वी आर सक्सेसफुल इन इट and we are going to have a harmony with the person with whom we are talking, then we go advance one by one. अब
वन बाय में हम बढ़ते हैं, हमारे अंदर सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं, सिमिलरिटी आती हैं, तो फिर हम जब एक जैसे हो जाते हैं, एक ही नेचर के होते हैं, तो फिर हम फिर वही बस साउंड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और हमारी कन्वर्सेशन जब तीन के दरमियान हो, मतलब तीन के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है, तीन लोगों के दरमियान, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी फेलियर। वाई? क्यों? दो जो लोग होंगे वो तो एक दूसरे को जानने वाले होंगे, एक दूसरे के दोस्त होंगे, एंड द थर्ड वन हु इज़ गोइंग टू हैव नो कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द वन। तो इस तीन की कन्वर्सेशन के अंदर मोस्टली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट टू आर गोइंग टू बी द ओल्ड स्कूल मेट, कॉलेज मेट, सो दे बोथ विल टॉक विद ईच अदर। बोलेंगे याद है देखो हमने कॉलेज में थे तो हमने चौकीदार के साथ क्या किया था, याद है हमने वो हेलमेट था पुलिस वाले का, उसके साथ हमने क्या किए थे। अब ये दो जो है ये रेमिनिसेंस मीन्स द ओल्ड मेमोरीज ऑफ द पास्ट लाइफ और पास्ट टाइम ना। अब ये पास्ट के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं, ये दो लोग तो अच्छे हैं, तीसरा शख्स जो वहाँ पे खड़ा हुआ है वो सिर्फ दांत दिखा रहा होता है, प्रिटेंड कर रहा होता है। ये फेलियर है कन्वर्सेशन ऑफ थ्री में, क्योंकि तीसरे को इक्वल पार्टिसिपेंट, इक्वल गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिलता है। हाँ, तीन की कन्वर्सेशन उस वक्त ठीक होगी जब तीसरा खुद ब खुद खामोश खड़ा हो, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उस कन्वर्सेशन के अंदर। अदर देन अपार्ट फ्रॉम इट, इट इज़ गोइंग टू बी फेलियर। एंड वी लव नॉइज मोर देन द साइलेंस। क्लास के अंदर माशाल्लाह आप मौका मिला नहीं और आपने बोलना शुरू कर दिया, यहाँ से एक टीचर क्लास से गया नहीं और आपके दरमियान फ़लसफ़ाना किस्म की गुफ्तगू शुरू हो गई और आपके फ़लसफ़े फूटना शुरू हो गए और आप माशाल्लाह अरस्तु बन गए। क्यों? क्योंकि आपको खामोशी पसंद नहीं है। वो लेक्चर जो आपको बोरिंग लगता है, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा हो और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आपकी शक्लें एक दूसरे को बहुत कुछ बता रही होती हैं, दैट यू पीपल आर क्वाइट बोर्ड हियर एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट। और जब वो चला जाता है तो उसके बाद जो आप आपस में बात करते हैं, दैट इज़ रिमार्केबल वन। वी लव नॉइज, सो वी कांट रिमेन साइलेंट। और हमें लगता है कि अगर हम वी ह्यूमन बीइंग्स कैन गो फ्रॉम वन city to the other town or one part of the city to the other town of the city, so the noises we are having here in that part of the city we are not going to have on that part of the town. It is not possible. अगर हमें लगता है कि अगर हम शहर में रहते हैं तो यहाँ पे शोर ज़्यादा होता है और अगर गाँव में जाएंगे तो वहाँ पे खामोशी होगी, ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब जब ऐसा मुमकिन नहीं है तो ये देखिए तीन की कन्वर्सेशन का आप तीसरा शख्स जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, पता ही नहीं हो क्या रहा। बोला ऐसा नहीं है, क्यों? when you are going to leave the town or you leave the city and you go into the town, you just exchange the noises. How? बोला शहर में आपको खवातीन, सॉरी मेरा कोई कंसर्न नहीं, राइटर ने लिखा हुआ, यू नो द वुमेन आर टॉकेटिव। बोला शहर में औरतें होती हैं बोलती बोलती वे 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 वे। आप गांव में जाएं, वहाँ आपको परिंदे ऐसा करते हैं मिलेंगे, खामोशी नहीं मिलेगी। बोला गांव में आपको बीज मिलेंगी, इसी तरह से शहर में आपको हर वक्त बच्चे मिलेंगे, इनिमिकल टू द साइलेंस, ची चा चू चू चू, मीन्स एवरी टाइम दे आर गोइंग टू हैव दैट नॉइज साउंड। मतलब इन द विलेज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट द काउज कॉक्स मैं, no, hens cackle, then you are going to find out dogs bark, woo woo, then sheep bah. You know, all these sounds you are going to find out there in the village. So you are going to find out alternative sounds there in the city. In city you are going to find out all these things there. So you are not going to find out silence anywhere in any part of the world. So you can do one thing, that you can replace the sounds with the other sounds. अब राइटर कहते हैं ये जो हमारे पास अंधेरे का डर होता है ना हमारे अंदर, ये अंधेरे का डर नहीं होता, इट्स नॉट द फेयर ऑफ द डार्क, इट इज़ बेसिकली एंड लार्जली अ फेयर ऑफ अ साइलेंस। इस पर एक बड़ी कमाल की मूवी भी है विल स्मिथ की, दैट इज़ रिमार्केबल वन इन इट्स नेम आई एम लेजेंड। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिखाया हमारे पास, दैट ही इज़ गोइंग टू बी ऑल अलोन देयर इन दिस यूनिवर्स, सॉरी इन दिस वर्ल्ड। अब दिन की रोशनी में जब वो अकेला है तो उसे अकेले को भी डर लगता है। बोले ये
हमारे पास अंधेरे का डर नहीं है, ये बेसिकली खामोशी का डर होता है रात के वक्त। बोले अगर ये रात में जो नॉइजेस प्रोड्यूस नहीं होती है, दिन के अंदर भी अगर ये नॉइजेस प्रोड्यूस ना हो तो शायद हमें दिन की रोशनी में भी दिन की रोशनी में भी डर महसूस हो। सो देयर आर साउंड्स बेसिकली हु आर टेरिफाइंग एट द नाइट एंड दे आर चीफली बिकॉज ऑफ द स्टिलनेस, लाइक ब्रीथिंग ऑफ द काउ बिहाइंड अ हेज। आप रात की तारीकी में जा रहे हैं, ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, यू आर मूविंग ऑन, थोड़ा जाके झाड़ियों के पीछे से जैसे आप गुजरते हैं तो आपको आवाज़ आती है बैं जोर से। अब क्योंकि अंधेरा है, नाइट है, तारीकी है, तो आप उससे डरकर भाग जाएंगे। बट इफ सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ यू एट द टाइम ऑफ द डे, you will not run away. Why? Because it is of the fear of the dark with the silence. ये सिर्फ इसकी वजह से है कि आप कि वहाँ पर खामोशी है. Now he is just putting you in a condition and saying that imagine yourself that you are the last living thing on the earth. आप अकेले हैं जो ज़मीन पर रह रहे हैं. अब बता रहे हैं, समझा रहे हैं that why do we fear the dark. So that now you are the all alone there in this universe, in this world, and you are living over there, and you are the immortal one. Apart from it कोई भी नहीं है. तो बोला आप डरोगे, आपकी ख्वाहिश होगी कि आप मर जाएं. आपको इतनी साइलेंस जो है आपको इतनी कमज़ोर कर देगी that you will prefer to kill yourself rather than to be there on the world, rather than to live in the world or in this universe. पर इसके आगे आप जाएं तो आपको शायद जानवर मिल जाए, उनकी कंपनी मिल जाए, तो शायद आपका टाइम थोड़ा बहुत गुजर जाए. बट अपार्ट फ्रॉम इट नेचुरली यू विल नॉट सर्वाइव, यू विल नॉट सस्टेन विद द थिंग्स देयर. अपार्ट फ्रॉम इट देन ही इज गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल्स ऑफ द साइलेंस ऑफ द ग्रेव. बोला कब्र की साइलेंस को ले लीजिए, बड़ी खामोशी होगी वहाँ पर. सो क्या हुआ वहाँ पे? Without noise the world would be no better than a grave. बोला दुनिया भी एक कब्र के मुनाफिक हो जाए, दुनिया भी एक कब्र के मुनाफिक हो जाए अगर यहाँ पर हम इस दुनिया के अंदर से नॉइज़ को ख़त्म कर दें, सिर्फ साइलेंस हो जाए. सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू लिव इन द साइलेंस. वी नीड मजहबी नुक्ता नज़र से जब हम इसको देखते हैं, अब सर्टन रिलीजियस बॉडीज़ जो हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं कि इट इज़ थ्रू द साइलेंस रेदर देन स्पीच दैट वी अराइव एट द नॉलेज ऑफ द सीक्रेट ऑफ द लाइफ. बोला अगर हमें पीस चाहिए है ज़िंदगी के अंदर तो वो खामोशी से आता है हमारे पास. इट इज़ ड्यू टू द साइलेंस. वी आर ऑफर प्रे इन अ साइलेंस. वाई? बिकॉज वी गेट इनर पीस वाइल वी आर हैविंग अ साइलेंस ओवर देयर. अगर हम साइलेंट ना रहें, सो वी कैन नॉट बी एबल टू फाइंड आउट पीस देयर इन आवर लाइफ्स. ओके, सो द सीक्रेट ऑफ द लाइफ इज इन साइलेंस, नॉट इन नॉइज. सो वी कैन गेट द नॉलेज while we are having that silence there in our lives. Now he is giving us the last example, that is the example of the Armistice Day. Armistice Day हुआ क्या था हमारे पास? फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक रही थी. 1918 को 11 नवंबर को पीस की ट्रीटी साइन हुई थी जिसके अंदर वार का इख्तिताम हुआ था हमारे पास. उस दिन से आज तक 2 मिनट की साइलेंस ऑब्जर्व की जाती है इन इंग्लैंड एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टू. लेकिन इस आर्मिस्टाइस डे को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास शायद कोई ऐसा बूढ़ा शख्स हो जो हमारे पास से गुजर रहा हो. अब वो उसके जूते की आवाज़, उसका शोर, सारी चीज़ें होती हैं. बोला उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है. हम सब उसे बेवकूफ़ समझेंगे, शायद उसको वार का ना पता हो, लेकिन वो हमें बेवकूफ़ समझता है कि ये लोग क्यों खड़े हुए हैं. तो साइलेंस इस तरह की होती है, यानी कि साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स अ फुल ऑफ आंसर्स. खामोशी जो होती है ना, कई दफ़ा वो एम्प्टी नहीं होती है,
इसके अंदर बहुत सारे जवाबात होते हैं, वो जवाबात जो हमें तलाश करने होते हैं. So in this chapter basically he is letting you know the importance of the silence, and he is letting you know the importance of noise in our life too. But it's quite impossible for us that we can remain silent throughout the life, and it is quite impossible for us that we can create noise always. So that noise and silence is the part of the life, and we need to balance out the things there. So we can't get rid away from all these things there. So we need to balance the things, we need to take care with the things, and then it's going to be easy for us to balance the life with these two things that we are having in the life there too. And we leave you with that message, and that message is that it's telling you that ज़िंदगी एक इम्तिहान है, और ये इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, और इस हकीकत को समझने में हमारी तमाम कामयाबियों का राज छुपा हुआ है, खा वो दुनिया की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो. नो, when we talk about success in the world we are going to have after death, it means that आदमी को दुनिया में जो कुछ मिला है वो it is just for a test, or it is just a thing that is testing us. तो आदमी को चाहिए कि वो इसको अपनी ज़ाती चीज़ ना समझे, बल्कि इसको खुदा की चीज़ समझे. ये चीज़ें सिर्फ उसी वक्त तक आदमी के कब्ज़े में हैं जब तक इसकी मुद्दत पूरी ना हो. मुद्दत पूरी होते ही सब कुछ इससे छीन लिया जाएगा, और इसके बाद आदमी के पास जो कुछ बचेगा वो सिर्फ इसके अपने अमाल होंगे, ना कि साजो सामान जिससे दरमियान आज वो उसे अपने आप को पाता है. तो दुनिया के लिहाज से इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जिस तरह एक शख्स को आज़ादी हासिल है, इसी तरह यहाँ दूसरे शख्स को भी आज़ादी हासिल है. इस सूरत हाल की वजह से इस दुनिया में इस चीज़ को जो मैदान बन गई है, जिसे मुकाबला कहा जाता है, यहाँ हर आदमी आज़ाद है. इसलिए यहाँ हर एक शख्स या हर एक कौम को दूसरी कौम के दरमियान खुला मुकाबला जारी रखना होता है. सो वी नीड टू हैव दैट आई ऑफ कंपटीशन देयर विद अस, and we need to take care of the thing that we are here in a competition that we need to fight with ourselves first, and then we need to do the rest of the things there. So we leave you here with that thing that it is the end of the syllabus. आप साइलेंस को देखेंगे, पढ़ेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे, इसके अंदर क्या बात की जा रही है. द की नोट्स आई हैव टोल्ड यू देयर. और इसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी, एंड वी विल डील विद द ग्रामर. हम आपको ग्रामर कुछ कंसेप्ट्स हैं बेसिक, वो सिखाएंगे. इसके अलावा जो आपके सवाल हों, यू नीड टू आस्क. इफ़ देयर आर गोइंग टू बी एनी अपार्ट फ्रॉम इट, इफ़ यू डोंट फाइंड आउट एनीथिंग that is disturbing you, so enjoy the day, enjoy the life. Wish you best of luck for the rest of the life and the rest of the days, and hope to see you soon. Allah Hafiz.